ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 8 जून 2023 की मुरली है, सद्गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाबा को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे ही तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहम दिल बनो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि रहम दिल बाबा का सारे विश्व के प्रति एक ही योजना है, और वो कौन सा है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, एक ही योजना पिता का है। तुम बच्चे बाबा के मददगार हो, तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। पहले श्रीमत पर खुद चल करके अपने को पावन बनाना है, तब जाकर के दूसरों को इस विकारी रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाबा आए। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए? बाबा कहते हैं मेरे पास, अपने परम पिता परमात्मा के पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो कि बाबा बहुत रहमदिल है। बाबा जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी और पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते, ये बाबा तो जानते हैं लेकिन बच्चे नहीं जानते। बाबा जानते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, 5000 वर्ष की बात है। फिर नाटक अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। ये मैं जानता हूँ, ये सिर्फ बाबा जानते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर पिता आए हैं, बाबा आए हैं, प्रेम के सागर, शांति के सागर, हमको सुख और शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु हूँ मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। एकदम इतने सरल सहज साधारण रूप में आते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। आगे पहले समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाबा को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश हैं, दूसरे पर निर्भर हैं, उनको अब मुक्त करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे ब्रह्मांड के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहम दिल भी बनो, सबको बाबा का परिचय दो। जज लोग भी गॉड की कसम उठवाते हैं, भगवान की कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों? ये कोई नहीं जानते कि गॉड है कौन, भगवान कौन है। सिर्फ गॉड कह देते हैं,
फादर शब्द भी है, पिता शब्द भी है, लेकिन मतलब नहीं जानते हैं। जब कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है, कह देते हैं गॉड फादर की कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वो परम पिता हैं, कसम उठाते हैं क्योंकि समझते हैं कि अगर हम वह कसम भगवान का उठाते हैं, नहीं, हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाबा सजा देंगे, पिता सजा देंगे। तो जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है कि पिताजी थप्पड़ न मारे, वैसे ही जब कसम को भगवान की कसम उठाते हैं, इसीलिए मैंने उसी सोच करके उठाते हैं कि भगवान की कसम उठाएंगे और फिर कुछ गलत बोलेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे, परंतु जानते ही नहीं कि पिता भगवान कौन है और कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता के भगवान श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं, समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो दंड देंगे। अब सत्य तो पिता को कहेंगे ना, क्राइस्ट को सारी दुनिया सत्य नहीं कहती, सदा सत्य तो है परम पिता, परंतु उनको जानते ही नहीं। जब बाबा आए बच्चों को जन्म दिए तब बच्चे बाबा को जाने। जब बाबा आकर के परिचय देते हैं और जो बाबा के प्यार में को अनुभूति को खोज रहे थे, जैसे होते हैं कोई चीज की तलाश में थे, और तब जब बाबा के पास पहुंचते हैं तो कस के बाबा को पकड़ लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है, वास्तव में आदि देवी भी हैं। अगर मम्मा को आदि देवी कहें तो उनसे बड़ी आदि देवी ये हो जाती हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। मम्मा के आगे भी कोई देवी है तो वो ब्रह्मा बाबा को ही बाबा कई बार बतलाते हैं कि वो देवी हैं, वो माँ भी हैं, इसलिए मम्मा के पहले भी कोई माँ है तो वो ब्रह्मा बाबा है। ये बहुत गूढ़ी बातें हैं और इसको समझने के लिए बाबा कहते हैं बहुत विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तभी समझ सकते हैं। कहते भी हैं कि बाबा पतित को पावन बनाने वाले हैं। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? बनाने वाले हैं, ये हम मानते हैं कि पतित पावन आएंगे और हमें पावन बनाएंगे, तो फिर पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहें, वह जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहें? ये कोई नहीं जानते। गाते तो बहुत हैं, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि परम पिता परमात्मा आते हैं, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते हैं सर्वव्यापी, सब कहानी खत्म। सर्वव्यापी कह दिए तो पूरी सारा बात ही वहीं पर जाकर के उलझ जाती है। बाबा बहुत रहम दिल है, प्यार के सागर हैं, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाबा बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है दयावान, मर्सीफुल। बाबा कहते हैं तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं दयावान हूँ, ज्ञानवान हूँ, प्यार में भी परिपूर्ण हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितने प्यारे हैं, श्री कृष्ण को तो उन्होंने ही बनाया, तो देखो कितने प्यारे हैं। उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में साम्राज्य हमेशा राजा का कहा जाता है, राजा का कहा जाता है ना। कोई भी साम्राज्य फलाने राज्य का है, राजा का ऐसा साम्राज्य, जैसे राम राज्य हम कहते हैं, तो राम राज्य जो कहते हैं तो राम राजा थे, तो किंग एडवर्ड की राजाई कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे, प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो ये भी ऐसे ही है कि क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। ये क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहें अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना। अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे, कितना वंडरफुल राज है। अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं।
आखिरीन सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है। ऐसे नहीं कि माखन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की साम्राज्य बना रहे हो, विश्व के मालिक बने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है, अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब समझना है। ज्यादा उलझन में है मतलब अभी कर्मों का हिसाब भारी है, बाकी है, कम है मतलब कि हम ऊपर उठने के लिए तैयार हैं। क्रिश्चियन के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं, राजाई का मक्खन फिर भी तुमको ही मिलना है। तुम राजकुमार राजकुमारी बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है। विशाल नदी जिसके पार न नजर आए, ऐसी बाबा कहते हैं तुम नदियां हो। तो रहमदिल भी बनना है, प्यारा भी बनना है। नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दूसरे के लिए नफरत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, नंबरवार नफरत रखते हैं। तो राजा रानी में ही नफरत भरा हुआ है तो प्रजा में भी उसी अनुसार नफरत है। आपस में लड़ेंगे मरेंगे, नफरत होगी तो क्या होगा, आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि इसमें घृणा की कोई बात ही नहीं है, ये तो नाटक बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच और पापी कहते हैं, मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं, महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो और हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाबा ही जानते हैं कि हमें रावण ने पतित बनाया है, हमें रावण को पहचानना है, रावण को जान जाना है, रावण से अपने आप को दूर कर लेना है। तो बाबा की गोद में तो स्वतः ही चले जाएंगे। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वो भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते ही नहीं। तो किसी को जानेंगे तब ना उसकी कसम खाएंगे। अगर गॉड फादर यह कसम उठाएं तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं है। स्वर्ग जानेंगे तब तो उसका वर्षा जानेंगे कि उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, तब तो उसके बारे में सोचेंगे और उसके छूटने का कुछ होगा। जान ही नहीं रहे तो कसम भी उठा रहे तो झूठा कसम हो गया। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा को कोई के लिए भी नफरत नहीं, बाबा को किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। बाबा तो प्यार के सागर है और हमें भी ऐसा बनने के लिए कह रहे हैं बाबा। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास, बाकी जो ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं उनको भी साधारण रूप से समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर जीवन मुक्ति देता हूँ, पढ़ा करके जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। उस सरकार के तो अनेक योजनाएं बनते रहती हैं। बाबा कहते हैं मेरा तो एक ही योजना है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं कि पतित पावन आइए, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हैं कि हम ही पतित पावन हैं। तो बाबा समझाते हैं पहले तो बड़े से बड़ी चीफ जस्टिस की सेवा करो, परम पिता परमात्मा की सेवा करो। उन्हें समझाना चाहिए कि आत्मा के पिता तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने के समय श्री कृष्ण याद आते हैं? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट आदि याद आते हैं या गॉड फादर? जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा, परंतु बाबा दंड कभी नहीं देते, वो तो करण करावन हार हैं, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट जो परम भगवान जो है वो तो परम प्रिय पिता हैं।
वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाबा ही सुख और दुख दोनों देते हैं। तो क्या बेरहम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाते भी हैं दयावान। बाबा कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूंगा? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है और तुम माया को पहचान नहीं रहे हो। मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, ये भी खेल है। सुख धाम को दुख धाम होना ही है। जहाँ दिन है वहाँ रात होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है। बाबा फिर सुख धाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही कि दुख धाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। दुख धाम का मालिक भी बाबा ही बनाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार के सागर हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर भी रहम करेंगे। जितना शिक्षक से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो अनुत्तीर्ण हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति से ज्ञान बैठा है। तुम जानते हो कि ज्ञानवान, दयावान, पतित से पावन बनाने वाले एक ही पिता है, तो उनकी मत पर तो चलना ही पड़े। अपनी मत मतलब रावण की मत। जब भी लगे कि हम अपना मत से कुछ कर रहे हैं, मतलब समझ जाइए कि वो रावण की मत। श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर। वह किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं, धोखा होगा ही होगा। श्रीमत पर कदम कदम चलें तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाबा को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसे बनाना चाहिए। अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मास का बच्चा हूँ, तो कहते हैं अभी तो बाबा हम तो भी 1 महीना के हैं। परंतु पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हो। तो मुझे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। इसलिए ज्ञान में आए हुए कितना समय हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो भी बहुत कम समय हुआ आए हुए, आप पुरानों को बना रहे हैं, हमको भी बनाइए। बाबा कहते हैं श्रीमत पर सिर्फ चलते जाइए तो पुरानों से भी तेजी से, तीव्रता से आगे, उनसे भी आगे बढ़ पाएंगे। बाबा कहते हैं अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है। देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियां भी क्रमशः है। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ढिंढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ज्ञान में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, परमपिता परमात्मा का विश्वविद्यालय। तो ज्ञान परमपिता बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो ज्ञान है ना, ये परमपिता परमात्मा सम्मुख बैठ हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारा परम उद्देश्य है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। वो मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। जब कोई वकालत की पढ़ाई कर रहा हो तो उसको डॉक्टर का बुद्धि थोड़ी चलते रहता दिमाग में, वकालत की ही बातें चलती हैं। तो ये भी ज्ञान है ना कि अंधश्रद्धा है? नहीं बाबा, पूरा पूरा शुद्ध पावन पवित्र ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है और परम उद्देश्य है। गॉड फादर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान उवाच है, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि
शिव बाबा की गाई हुई। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वो स्वर्ग के रचयिता हैं, तो बाबा से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना, या पिता के घर जाना है? घर जाना है बाबा, भगवान के पास जाना चाहते हैं। हाँ जी बाबा, सब मुक्ति ही चाहते हैं। वो लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने, लेकिन वो जीवन जो ज्ञान में नहीं, वो जीवन मुक्ति को क्या जाने। बाबा कहते हैं मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा? सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता, मुंह में कड़वाहट आ जाती है जब बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं। तो बच्चे, ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, किसी को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और सफा देते हैं, दवा देते हैं। समझते भी हैं कि कुछ खराब काम किया है, उसका ये कर्म भोग है। बाबा कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। वो ऐसा साइकिल में, ऐसा चेन में बंधे हुए रहते हैं कि उठ ही नहीं पाते। उठने का बस एक ही उपाय है, श्रीमत पर चलना और बाबा की याद। 5 विकारों को खराब समझते हैं तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है। ये तो समझते हो कि हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, बाद में सन्यासियों को किया है, क्योंकि वो भी पावन बनते हैं। पहले भगवान को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, फिर इन साधुओं को भी पूजते हैं क्योंकि वो पवित्र हैं। तो महत्व तो पवित्रता की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन, अपने आप पर रहम करना है। अगर हम अच्छी रीति से पढ़ाई करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, खुद को पावन बनाएंगे, तो ये हम अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। कभी भी बेरहमी नहीं बनना, मतलब इन सब में से कोई भी एक काम भी अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप पर बेरहमी कर रहे हैं। ये मन में भावना रहेगी तो अपने आप हमारे कदम श्रीमत पर चलते रहेंगे। किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाबा समान प्यार का सागर बनना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों के परिणाम को जांच करो, जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल, मतलब उसको संभाल नहीं सकते, हैंडल नहीं कर लेते हैं, वो दूसरों को भी संभाल नहीं कर सकते। स्व के ऊपर नियंत्रण और शासन शक्ति सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर, दूसरों के लिए भी नियंत्रण और शासन की शक्ति बन जाता है। जब स्वयं पर हम अनुशासित भी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं और शासन भी कर पाते हैं स्वयं के ऊपर, तभी वो स्वाभाविक रूप से वो बाहर भी हो पाता है। अच्छा, अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनके साथ 1000 भुजाओं वाले बाबा हैं, वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उनको कभी दिल में कोई दुख, छोटी मोटी जो बोलते हैं मूड ऑफ हो गया, ये सब नहीं होगा जब 1000 भुजाओं वाले बाबा साथ हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम
शांत।